हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर बेसिक्स का। ओके बच्चों, बेसिक्स और स्टैंडर्ड में ज़्यादा अंतर नहीं होता है बच्चों। थोड़ी सी क्वेश्चन का कंसेप्चुअल वैल्यू बढ़ा दिया जाता है स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। होता है बेसिक्स से ऐसे ही होता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि स्टैंडर्ड तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा टफ होगा। हो सकता है कि स्टैंडर्ड का पेपर ईजी हो, बेसिक का कठिन हो सकता है। ओके, तो मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों, और आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लो रेशियो से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो एक क्वेश्चन देखने में लेंदी लग रहा है, एक नंबर में नहीं देना चाहिए था इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी लेंदी है, आपको समझाता हूँ मैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमें देखो पॉइंट दे रखा है और कह रहा है कि किस रेशियो में ये इसका डिवीजन होगा, और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो हमसे रेशियो पूछ रहा है बच्चों, और हमसे वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में। देखो हमारे पास पॉइंट क्या है, -4 और 3, और एक पॉइंट दे रखा है 6 और 3, और ये जिसको डिवीजन कर रहा है वो पॉइंट दे रखा है हमें, इसकी वैल्यू है 2 और y। ओके, और रेशियो हमें नहीं पता है, हम इसके रेशियो 1 मान के चलते हैं बच्चों। तो आप जानते हो सेक्शन फार्मूला क्या होता है बच्चों। सेक्शन फार्मूला होता है XY = K X2 X1 K + 1 X Y2 + Y1 अपॉन में K + 1। ओके, ये सबसे इजी फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला का। कोशिश करना कि इसी को यूज़ करना अगर आपको सेक्शन ना दिया हो और कोऑर्डिनेट ना दिया हो सही से। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉइंट हमें दे रखा है 2y, तो इसको यहाँ पे पुट कर दूँ 2y। K X2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 6 है, एंड X1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, और K + 1। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, K Y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों 3, और Y1 की वैल्यू क्या है 3, K + 1। अब इसको देखते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारा 2y। तो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 6k - 4 K + 1, और इसका आ जाएगा हमारा 3k + 3 K + 1। ओके, इस पॉइंट को इससे कंपेयर कर सकते हैं और इस पॉइंट को इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले हम k की वैल्यू निकालें इसको सॉल्व करके। ये क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर का देना चाहिए था, मगर यहाँ पे 1 नंबर दिया है, कोई बात नहीं। अब मान लो ये स्टैंडर्ड का 6k - 4 K + 1, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो वैल्यू क्या आएगा, 2k + 2 = 6k - 4। इसको यहाँ पर ले जाता हूँ वैल्यू को, और इसको इधर ले जाता हूँ मैं। ओके, तो 2k - 6k, एंड ये हो जाएगा -4 - 2, तो ये आ जाएगा -4 k = -6, माइनस से माइनस काट देते हैं बच्चों। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/4, तो ये आ जाएगा 3/2। ओके, तो रेशियो हमारा क्या होता है, k रेशियो 1 होता है। इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2 रेशियो 1, तो आंसर आ जाएगा 3/2। ओके, तो k की वैल्यू तो मतलब रेशियो तो आ गया। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं बताता हूँ y की वैल्यू 3 आएगा। आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि 1 नंबर का हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। y की वैल्यू 3 आएगा बच्चों। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप पढ़ लो, फिर आपको समझाता हूँ मैं। देखो आपको साइन थीटा दे रखा है, पूछ रहा है कॉस थीटा क्या होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा हमें दे रखा है कितना, A/B। आप ट्राइंगल बना लो एक, सबसे अच्छा इसको थीटा मान लो। और साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इसको यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के अब ये निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, B² - A² हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, कॉस थीटा पूछ रहा है। तो कॉस थीटा क्या होता है, इसको नाम देता हूँ मैं ABC। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड क्या है इसका, BC, और हाइपोटेनस क्या है AC। वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा इसका, BC की वैल्यू क्या है √B² - A², और AC क्या है B। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन में है ऐसा कुछ, तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर C। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ लो, फिर समझाता हूँ आपको। ओके, हमें 2 पॉइंट दे रखा है और ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। ये तो इसका ना हमें ये जो लाइन ज्वाइन करनी है वो डायमीटर बनेगा। पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगा बच्चों। ओके, देखो एक सर्कल बन रहा है और 2 पॉइंट दे रखा है हमें ए एंड बी, और ये सेंटर दे रखा है ओ। इसकी वैल्यू दे रखा है हमें 2 and 3। ओके, और ए की वैल्यू हमें दे रखा है बच्चों 4 and 3, और बी की वैल्यू हमें दे रखा है 2 and 3। पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगा। ओके, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 and 3। बी की वैल्यू जो दे रखा है हमें वो दे रखा है एक्स, सॉरी ये दे रखा है हमें एक्स एंड 5। ओके, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है हमसे बच्चों, सॉल्व करें। तो आप जानते हो कि सर्कल का सेंटर मिड पॉइंट पर लाई करता है, तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे हम। तो ये जो मिड पॉइंट होगा 2 and 3 किसके बराबर होगा बच्चों, x1 x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इसके बराबर होगा। इसकी वैल्यू यूज़ करें हम 2 3, x1 क्या है हमारा 4 प्लस x अपॉन में 2, एंड ये हमारी वैल्यू क्या है 3 प्लस 5 अपॉन में 2। इसको कंपेयर करें हम तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 3, और इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 4 प्लस एक्स अपॉन में 2, और ये आ जाएगा 4 वैल्यू। ओके, एक्स को एक्स से कंपेयर कर देते हैं हम तो क्या आ जाएगा हमारा 2 इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन में 2। इसको क्रॉस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 4 प्लस एक्स। इस 4 को यहाँ ले जाते हैं तो 4 की वैल्यू क्या आएगा 0। ओके, वैसे बच्चे इस कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वाई का गलत है, ये वैल्यू 4 आना चाहिए था, तो कोऑर्डिनेट गलत है, आंसर गलत नहीं है हमारा, कोऑर्डिनेट गलत है बच्चों। ओके, तो एग्जाम में कभी ऐसा भी चूक दे देता है तो आपको इंग्लिश मीडियम का प्रेफर करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा 0 होगा बच्चों, 0 देखते हैं ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप देख लो फिर आपको समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओके बच्चों ये इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, और पूछ रहा है कि 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा क्या होगा। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये दोनों चीज़ एक ही आंसर आता है बच्चों। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछे या ऐसा पूछे, दोनों में आंसर क्या आता है सेम आता है, याद रखना। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये निकाले ये निकाले आंसर दोनों में सेम आएगा। अब देखो बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगा -2, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगा हमारा 1। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला है -2। ओके, इसमें पुट करते हैं दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, एंड इसकी वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया -2। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक बार देख लो आप, इसमें कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोस दे रखा है ये, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है -5, एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमें 6। ओके, तो अभी मैंने इक्वेशन बताया उसको यूज़ करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों x² माइनस, और सम ऑफ जीरो क्या दे रखा है -6 -5 x प्लस 6, तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसका x² प्लस 5x प्लस 6। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों, देख लो आप, हमें जस्ट वैल्यू पुट करना है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है -5, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू में दे रखा है 6, तो पुट कर दिया। ओके बच्चों, माइनस से माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये 6, तो आंसर ऐसा है कोई, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ए 5वें का। ओके, तो इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिक्स आप देख लो एक बार, देखो बच्चों 6 जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में होना चाहिए था, 1 नंबर में दिया हुआ है। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है जो 1 नंबर का देना चाहिए। पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा अटपटा, जो जिसको 1 नंबर मतलब 3 नंबर में देना चाहिए था, 1 नंबर में दे देगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं।
और इसमें कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, तो आप ध्यान से सब करना बच्चों, और क्वेश्चन करना कि वीडियो पूरा देखना आप, जो आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में। ओके, इसमें क्या कह रहा है हमें, 2 डिजिट नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6, 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, तो एक्स वाई। ओके, ये फर्स्ट डिजिट होता है 1 प्लेस पे और ये 10 प्लेस पे होता है बच्चों। इतना आपको समझ में आया। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इफ 2 डिजिट नंबर इन अ 2 डिजिट यूनिट टॉइज ऑफ द 10 डिजिट। ओके, तो इसमें कह रहा है कि 1 डिजिट जो होगा वो टॉइज होगा 10 डिजिट के। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, कह रहा है इफ 36 भी एडेड द नंबर द डिजिट इज रिवर्स द नंबर इज। ठीक है, डिजिट को रिवर्स करेंगे और उसमें 36 ऐड कर देंगे। तो पहले आपको बताता हूँ, अगर इसको मैं ब्रेक करता हूँ नंबर को, तो कैसे लिखा जा सकता है इसको, ये 1 प्लेस पे तो y आएगा और इसको 10 प्लेस में तो 10x हो जाएगा। ओके, अगर इसी को रिवर्स कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा x। अब इसमें कह रहा है कि इसमें अगर 36 ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर होगा, रिवर्स के बराबर हो जाएगा, तो 36 ऐड कर दिया इसमें। अब इसको सिंप्लीफाई करें हम तो क्या बन जाएगा बच्चों फाइनली। अब एक काम करते हैं, ये वैल्यू x आ गया, डायरेक्ट हम y की वैल्यू 2x यहाँ पे पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसे हमारा टाइम बचेगा, तो ये हो गया 10x, y की वैल्यू क्या है, फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन 2x और 36 10 और y की वैल्यू क्या है बच्चों 2x प्लस x। इसको सॉल्व करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा, 36 और ये कितना हो जाएगा हमारा 20x और ये 21x। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो क्या आ जाएगा फाइनली, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ 36 21x माइनस 12x, इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, इसको 36, ये 9x आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दे बच्चों तो क्या आ जाएगा वैल्यू x का 36 अपन में 9, ये आ जाएगा 4। अब ऐसे ही ये वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे तो y की वैल्यू आ जाएगा बच्चों, देखो y इक्वल तो क्या था 2 × 4 8, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने डिजिट क्या माना था बच्चों, एक्स वाई माना था, तो एक्स की वैल्यू क्या है 4 है, वाई की वैल्यू क्या है 8, ये आ गया हमारा डिजिट आंसर 48। ओके बच्चों, देखते हैं ऑप्शन में है ये 48, तो ये आ गया सी छठी का। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ये भी क्वेश्चन को वेटेज नहीं देना चाहिए था 1 नंबर में, ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा बच्चों आपके एग्जाम में। ओके, तो थोड़ी सी टाइम लगेगा, आप ध्यान से देख लेना बच्चों, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का मिलेगा एग्जाम में। देखो x प्लस वाई आर 2 डिफरेंट डिजिट, इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर आर फॉर्मेड यूजिंग द बोथ डिजिट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इसमें कह रहे हैं दोनों नंबर का अगर सम करेंगे हम, मतलब कहने का मतलब है कि रिवर्स करके और नॉर्मल फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो आपको बताता हूँ, पहले मैं x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है क्या होना चाहिए क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो बच्चों, कह रहा है एक्स वाई आर 2 डिफरेंट डिजिट इफ द सम ऑफ डिजिट नंबर फॉर्मेड बाय यूजिंग बोथ डिजिट। ओके, इसका मतलब ये हुआ है कि नॉर्मल फॉर्म में और रिवर्स फॉर्म में जोड़ेंगे तो सम निकालना है। और फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर इसका स्क्वायर करते तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगा, कंडीशन दे रखा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, देखो अभी मैंने पहला जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था, क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था आपको, ये 7 बता रहा हूँ उसी को, मगर मेन जो प्रिंसिपल है 6 का ही है। एक्स वाई 2 डिजिट नंबर मान लिया, तो ये हमारा 1 प्लेस होता है और ये 10 प्लेस होता है बच्चों। तो इसको अगर सॉल्व करूँगा तो नॉर्मल केस में क्या होगा, ये होगा 10x प्लस वाई होगा। अगर इसको रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10y प्लस x हो जाएगा। ओके, अब इसको जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 11y हो जाएगा, और ये 11 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, ये फॉर्म आ गया। अब देखो बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई का क्या वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो x प्लस वाई आप जानते हो कि 11 × 11 क्या होता है 121 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास 11 तो है एक, और x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं 11 ले लूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाएगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लो आप, फिर समझाता हूँ। देखो हमें एक रूट दे रखा है, मतलब 0 की वैल्यू दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पूछ रहा है कि की वैल्यू क्या होगा। तो ये भी इजी है बच्चों, मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस ये हो गया के 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो बच्चों क्या होगा 1/4, और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो माइनस 5/4 के अपन में 2 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 5 अपन में 4 इक्वल प्लस के अपन में 2 इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व करो -4 अपन में 4 के अपन में 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो बच्चों क्या आएगा -1 आएगा। -1 को उधर ले जाऊँ मैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा के अपन में 2 -1, और ये प्लस हो जाएगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 2 फाइनली। ओके, तो इजी था इसलिए मैंने यहीं पे सॉल्व करके दिखा दिया आपको। तो के की वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लो, जैसे मैं स्केच लेके आता हूँ। ये रिफिल खत्म हो गया इसका। ओके, क्वेश्चन देख लिया आपने। देखो, आपने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, आप देख लो। एक बड़ा ट्रायंगल है, इसका नाम देते हैं LKM। ओके, और एक छोटा ट्रायंगल है। तो दोनों के साइड को प्रोपोर्शनल करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स की। चलो हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, बाय सिमिलर प्रॉपर्टी MK अपॉन में ML होगा। बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस और बड़ा वाला ट्रायंगल का एक साइड ले लिया मैंने। ओके, ये बेस ले लिया और एक साइड ले लिया। ऐसे ही इस ट्रायंगल का ये पार्ट हम ले लेते हैं। ओके, एंड ये पार्ट ले लेते हैं और ये पार्ट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों NK अपॉन में NP। ओके, अब देखो बच्चों MK की वैल्यू क्या है B प्लस सी। MK देखो, MK कैसे बन रहा है हमारा MN प्लस NK बन रहा है, और प्लस ML एंड NK प्लस NP। ओके, तो MN की वैल्यू क्या है हमारे पास B प्लस सी अपन में ML की वैल्यू क्या है हमारे पास A, एंड ये NK हमसे पूछ रहा है, और ये क्या वैल्यू है हमारे पास C। ओके, देखो देख लो, शायद हमने कुछ मिस्टेक कर दिया बच्चों। देखो MK की वैल्यू क्या है हमारे पास। MK की वैल्यू अगर देखा जाए तो B प्लस सी है। ओके, यहाँ पे करता हूँ B प्लस सी, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास A है। ओके, और हमारे पास NK की वैल्यू क्या है C है, इसकी वैल्यू क्या है X है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बच्चों तो क्या हो जाएगा ये X B प्लस सी इक्वल टू AC। हमें पूछ क्या रहा है X की वैल्यू पूछ रहा है, तो X की वैल्यू क्या होगा बच्चों AC अपन में B प्लस सी। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में है ऐसा कुछ, तो ये रहा बच्चों AC, इसका B आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी बच्चों ईजी है, आप एक बार देख लो फिर आपको समझाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके, ABC, और ये दो टेंजेंट्स है, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, तो हमें AB दे रखा है एंड AC दे रखा है हमें, और BC दे रखा है। पूछ रहा है हमसे कि AP की वैल्यू क्या होगा। देखो बच्चों, एक प्रॉपर्टी होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ द टेंजेंट्स। ओके, बताता हूँ आपको, AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू ये सम ऑफ टू टेंजेंट के बराबर होता है। ओके, तो AP प्लस AQ के बराबर होगा। ये वैल्यू दे रखा है, सारी वैल्यू पुट कर दूँ मैं, तो 5 6 प्लस 4 इक्वल टू AP प्लस AQ। और आप जानते हो कि दोनों टेंजेंट एक पॉइंट पे मीट करता है, तो टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ AP इक्वल टू AQ। ओके, तो ये वैल्यू कितना हो गया हमारा 15, और इसको 2AP लिख सकता हूँ। AP की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों 15 अपन में 2, और ये क्या आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर D। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन इजी है बच्चों, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो अभी प्रॉपर्टी लिखा है उससे एक या दोनों प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एक ना एक जरूर मिलेगा आपको बोर्ड में। इसलिए इसे ध्यान से देखना कैसे सॉल्व किया है मैंने, और मैंने आपको रीज़न दिया है, तो आवाज़ भी ध्यान से सुना करो आप,
ठीक है। नहीं आता है तो पॉज करके आप वीडियो को ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखो और फिर सॉल्व करो एक बार खुद से। नहीं होता है तो आप हमारा वीडियो देखो बच्चों और ध्यान से देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, एक बार देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द मैन आर इक्वल। ओके, हाइट और शैडो जो है आपस में इक्वल होता है। एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको। मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, इजी क्वेश्चन इसलिए। देखो, एक ट्रायंगल बना लो आप, इसको थीटा कह लो। इसमें कह रहा है कि हाइट और शैडो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसको एक्स मान लिया तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे टेन थीटा लगा दो, ए बी सी। टेन थीटा क्या होता है बच्चों? अपोजिट साइड बाय एडिजन साइड, तो ये ए बी अपन में बी सी हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू एक्स अपन में एक्स, ये कट जाएगा तो 1। तो 1 किसकी वैल्यू होता है? टेन थीटा में 45 की होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार पढ़ लो आप, फिर समझाता हूँ आपको मैं। ओके, देखो, द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग फॉर्म बाय द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज रेडियाई 5.7 सेंटीमीटर एंड 4.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिंग पूछ रहा है हमसे। देखो बच्चों, यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 12, एक सर्कल, ठीक है, और एक और सर्कल है, और हमसे पूछ रहा है कि ये इस पार्ट का एरिया क्या होगा बच्चों। तो एक का रेडियस दे रखा है हमें 4.3 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस दे रखा है हमें 5.7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। एरिया निकालोगे तो क्या होगा? पहले का एरिया का निकालो, फर्स्ट पार्ट का हमने, बड़े वाले का। इसको A1 मान लेता हूँ, तो पाई आर 1 का स्क्वायर। तो ये पाई की वैल्यू क्या यूज़ करना है हमें? यहाँ पे लिखा हुआ है पाई की वैल्यू हमें यही यूज़ करना है, 3.14। ओके, तो हम यही यूज़ करेंगे बच्चों क्वेश्चन के अंदर, 3.14। ओके, तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5.7 का होल स्क्वायर। ऐसे A2 निकालो तो क्या आएगा वैल्यू? पाई R2 का होल स्क्वायर। और 3.14 इंटू R2 क्या दे रखा है हमें? 4.3, तो 4.3 का स्क्वायर। एरिया ऑफ रिंग जो होगा बच्चों, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल को रिमूव करते हैं तो ये पार्ट आ जाएगा। इसका एरिया पूछ रहा है हमसे। ओके, तो ये एरिया हो जाएगा A1 माइनस A2, क्या आ जाएगा वैल्यू? 3.14। ये कॉमन ले लो बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3.14, और इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? 32.49 माइनस 18.49। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा बच्चों? 14 आ जाएगा। तो 3.14 इंटू 14। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 43.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 43.96 तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा बच्चों? 44 के बराबर होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार पढ़ लो और फिर समझाता हूँ मैं। इसमें कह रहा है स्फीयर इज मेल्टेड एंड हाफ ऑफ द मेल्टेड लिक्विड इज यूज्ड टू 11 आइडेंटिकल क्यूब्स। ओके, एक स्फीयर है, उसको मेल्ट किया गया और उसके आधा वॉल्यूम को यूज किया गया 11 आइडेंटिकल क्यूब्स बनाने के लिए। वेयर इज रेवेनिंग हाफ, और इसका बाकी बचा हुआ आधा पार्ट था, तो उसका यूज किया गया 7 आइडेंटिकल स्मॉलर स्फीयर बनाने के लिए। तो इसमें कह रहा है कि दोनों के द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द क्यूब और रेडियस ऑफ द न्यू स्मॉल स्फीयर। ओके, साइड का और छोटा जो स्फीयर बना है उसके रेडियो क्या कहते हैं, रेडियस का रेशियो क्या होगा बच्चों। ओके, तो इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो, हमारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि हमने क्या किया कि हमारे पास एक स्फीयर था हमारे पास, उसका आधा पार्ट यूज़ किया हमने 11 क्यूब बनाने के लिए। ओके, और इसका आधा पार्ट हमने यूज़ किया 7 छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल बनाने के लिए। तो दोनों की वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। तो कह रहा है कि इसके साइड का जो हमने क्यूब बनाया, इसके साइड का रेशियो और इसके रेडियस का रेशियो क्या होगा बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो दोनों का हाफ ऑफ वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, मेन कॉन्सेप्ट ये है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप जानते हो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूबिक। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? 4/3
पाई आर क्यूबिक, हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे बच्चों। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 11 और इसके साइड को मान लेते हैं ए, तो ए का क्यूबिक और ये 7 4/3 पाई आर का क्यूबिक आपस में इक्वल बराबर होगा बच्चों। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 11 ए क्यूबिक एंड ये हमको सॉल्व करेंगे 7, 4 ऊपर में 3, 22 ऊपर में 7, ये 7 से 7 काट सकते हैं हम। ओके, और ये 11 से ये 2 काट सकते हैं। ओके, इतना आ गया बच्चों समझ में। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का क्यूबिक इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8 और ये आर का क्यूबिक अपन में 3 ए का क्यूबिक। ओके, अब इस सॉरी आर का क्यूबिक, इस आर को यहाँ ले जाऊँ मैं तो क्या आ जाएगा वैल्यू बच्चों, ए का क्यूबिक और आर का क्यूबिक इक्वल टू क्या आएगा 8/3। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों साइड का रेशो निकालना है, तो क्यूबिक हटाना पड़ेगा हमें। ओके, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों ये वैल्यू। तो ए और आर का होल क्यूबिक इक्वल टू कितना होगा 8/3 एंड ए अपन में आर क्या होगा बच्चों 8/3 का 1/3 वैल्यू। ओके, ये हमारी वैल्यू हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन में है ऐसा कुछ। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों बी। देख लो आप क्वेश्चन नंबर 14, एक बार ध्यान से देख लो। हमसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन का रूट क्या होगा बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन देखने में कठिन होता है मगर आप धीरे से मतलब कम से कम 30 सेकेंड ध्यान से देखो तो आपका आंसर मिल जाएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, एक बार पढ़ लो फिर से आप क्वेश्चन नंबर 14, फिर आपको समझाता हूँ मैं। ओके, देखो बच्चों, हमें दे रखा है एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब हमें ये क्यूबिक को हटाना है बच्चों, और क्यूबिक को हटाने के लिए हमें क्यूबिक लाना पड़ेगा तभी क्यूबिक हट सकता है। तो बोथ साइड क्यूबिक, ठीक है, दोनों साइड हम क्यूबिक कर देंगे। तो x 2/3 प्लस x 1/3 का होल क्यूबिक इक्वल टू 8 हो जाएगा। 2 का क्यूबिक 8 होता है बच्चों। अब यहाँ पे लगा दे फार्मूला, तो आप जानते होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूबिक का फार्मूला क्या होता है, a क्यूबिक b क्यूबिक प्लस 3ab a प्लस बी। ओके, ये फार्मूला होता है, तो इसको यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। तो x 2/3 का क्यूबिक करेंगे तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा बच्चों। y का क्यूबिक करेंगे तो क्या होगा x 1/3 और ये 3 से 3 कट जाएगा प्लस 3ab। तो x 2/3 इंटू x 1/3 और ये हमारी वैल्यू आ जाएगा x 2/3 प्लस x 1/3 इक्वल टू 8। ओके, देखो बच्चों, ये किसके बराबर था, 2 के बराबर है, तो यूज़ कर सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा हमारा x² और ये हो जाएगा x प्लस 3। इन दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी यूज़ करें बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 1/3 एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों। ओके, तो ये क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, 2 इक्वल टू 8। ये सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा x² प्लस x प्लस 3 ये कट जाएगा बच्चों, 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x आ जाएगा इंटू 2 इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये क्वेश्चन भी कम से कम 3 नंबर का बनता है, मगर 1 नंबर का दिया हुआ है यहाँ पे। कोई नहीं, आपका प्रैक्टिस करना है बच्चों। इसको ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर दे बच्चों तो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 8x माइनस x, तो 7x आ जाएगा। ओके, इसमें से x कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें। ओके, अच्छा ये इक्वल टू किधर आएगा बच्चे, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारा। ओके, तो माइनस कॉमन ले लूँ मैं, और -1 कॉमन ले तो x प्लस 8 इक्वल टू 0।
ओके, तो ये बच्चों हमारा क्या कॉमन आ रहा है पूरे में, तो क्या हो गया ये, ओके यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया था, x कॉमन लिया था, तो x प्लस 8 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -8 एंड 1। ओके, तो ये वैल्यू आया हमारा x का। ये क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर का देना चाहिए एग्जाम में। ओके, -8 एंड 1, -8 एंड 1। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार पढ़ लो आप, फिर समझाता हूँ। ये एपी से है, इसमें कह रहा है विच टर्म 2 से 10 होगा। ठीक है, कौन सा टर्म आपका 2 से 10 होगा, तो आप एपी जानते हो टर्म वाला फॉर्मूला, उसका यूज कर लो। ओके, एक बार देख लो बच्चों कैसे सॉल्व हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दे रखा है, एपी दे रखा है 21, 42, 63 एंड 84 एंड सो ऑन। ठीक है, इज 210। ठीक है, इसका एपी दे रखा है हमें 2 से 10 दे रखा है, तो इसका ना ये वैल्यू क्या होगा बच्चों, हमारा ए एन होगा। तो ए एन की वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 2 से 10। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 21। डी निकालो तो दोनों का डिफरेंस होता है 42 माइनस 21, तो कितना आ जाएगा 21। ओके, अब एपी का फॉर्मूला लगा दो। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 2 से 10 होगा, तो एन पूछ रहा है हमसे कि एन की वैल्यू क्या होगा, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 210 इक्वल टू ए 21 प्लस एन माइनस 1 डी। डी की वैल्यू क्या है 21, तो 210 इक्वल टू 21 प्लस 21 एन माइनस 21, ये कट जाएगा बच्चों। तो 210 इक्वल टू 21 एन, इससे काट दें तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगा 10। ये हो गया आपका आंसर बच्चों, तो इसका 10 टर्म हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल यूजफुल डिटरमाइन टू। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल किस लिए यूज करते हैं, क्या चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, ये मीडियन निकालने के लिए किया जाता है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये मैंने पेपर में भी सॉल्व कराया था, आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है इवेंट की कहाँ पे लाई करती है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ओके, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा नहीं होता है। तो इस तरीके से भी आप रिमूव कर सकते हो, तो आंसर होगा सी इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 अब देख लो, ये क्वेश्चन भी बच्चों लेंदी क्वेश्चन है। ओके, एक बार देख लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। पॉइंट पी दे रखा है के माइनस 0, डिवाइड द सेगमेंट ए एंड बी, रेशियो हमें दिया हुआ है। ओके, तो कुछ यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ जो हमारा टाइम बचे। ए दे रखा है हमें 2 माइनस 2, बी की वैल्यू हमें दे रखा है -7 एंड 4, एंड ये पॉइंट हमें दे रखा है के 0। ओके, और ये वैल्यू हमें दे रखा है 1:2। तो आपको मैं बताता हूँ फार्मूला यूज़ करना है, ये बिल्कुल ईजी है बच्चों, आप लोग भी कुछ ट्राई किया करो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा mx2 प्लस nx1 m+1 कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन में m+1। ओके, इसका यूज़ करके आप इजीली निकाल सकते हो बच्चों। तो मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा बच्चों, के की वैल्यू। ओके, आप लोग ट्राई करना, के की वैल्यू आपका -1 आना चाहिए। ओके, तो आप ट्राई करना बच्चों, क्या आपका आंसर आता है -1। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देख लो, आपको समझाता हूँ। इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से कह रहा है 34.12345 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, रीजन दे रखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में, व्हेन एक्सप्रेस इन द पी क्यू फॉर्म क्यू नॉट इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n वेयर m and n इज नॉन जीरो इंटीजर्स। ओके, तो आपको बताता हूँ इंटीजर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, ये फ्रैक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, कोई भी नंबर ऐसा लिखा हुआ है मैंने 20। ओके, तो 20 का फैक्टर अगर करता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 हो जाएगा। ओके, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। कोई भी नंबर 2 के पावर में आ जाए या 5 के पावर में आ जाए, या दोनों में से कोई एक आ जाए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर टर्मिनेट हो जाता है बच्चों। ओके, अगर इसकी भी अगर मैं बात करूँ तो ये इसको, ये हमें दे रखा है, इसको मैं चेंज करता हूँ इस फॉर्म में। तो 3 4 1 2
3 4 5 अपॉन में 5 डिजिट आएगा। ओके, तो इसको फैक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है 2 की पावर और 5 की पावर में, बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों। तो कितना, एक जीरो है, तो ये हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 5 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, एंड एक और 10। तो इसका फैक्टर मिलेगा 2 एंड 5, इसका फैक्टर मिलेगा 2 एंड 5, इसका फैक्टर मिलेगा 2 एंड 5, इसकी फैक्टर मिलेगा 2 एंड 5, इसका भी 2 एंड 5। तो इसको लिख सकता हूँ मैं नीचे 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर 5। ओके, तो कंडीशन क्या है कि अगर इसको इस पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ये नंबर टर्मिनेट हो जाता है, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ओके, बस इससे हमें ये मालूम चलता है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। अगर इस फैक्टर में कोई और नंबर नहीं होना चाहिए इसके सिवा, तो ये टर्मिनेट होता है बच्चों। ओके, तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है बच्चों, तो इसका आंसर होगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। AP से है बच्चों। देखो कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज 4। देख लो आप, कॉमन डिफरेंस यही आएगा, चेक करके बताता हूँ आपको। देखो ये हमारा देखा है A1, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक है, A2 माइनस A1 होता है कॉमन डिफरेंस। तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 और -5। तो वैल्यू क्या आएगा, 1 -1 और +5 तो 4 आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है बच्चों। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके निकालते हैं, और ये इस सीक्वेंस को फॉलो करता है, तो बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो इसका दोनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बार देख लो आप, फिर समझाता हूँ सेक्शन बी का। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 21। जिसका साइड दे रखा है हमें 24 24 एंड 24। हमने क्या किया है, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, और एल्टीट्यूड क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये भी 12 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है एल्टीट्यूड क्या होगा, मतलब हाइट पूछ रहा है बच्चे। तो हाइट का फार्मूला क्या होगा, ये 90 डिग्री पे होता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है इस पर। ठीक है, तो AC इक्वल टू क्या होता है, ओके हमें हाइट निकालना, तो डायरेक्ट इससे भी करते हैं हम, इसको नाम देते हैं ABCD। ओके, तो AD क्या होगा बच्चों, AD जो होगा हमारा हाइट मान लिया हमने, तो ये होगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ओके, AD क्या हमारा H है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो AC क्या है, 24 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप तरीका सीखो, क्योंकि टाइम लग जाएगा इसका स्क्वायर लगाने में। इसको लिख सकते हो 2 इंटू 12 का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं, और 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, 12 स्क्वायर कॉमन है, इसे बाहर निकालना रूट से, तो क्या आएगा 12 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 होता है -1, वैल्यू क्या आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर आंसर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 12√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, किसमें क्या रहा है, एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ मैं। हमसे पूछ रहा है कि ये टेंजेंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट मीट कर रहा है, तो ये और ये आपस में इक्वल होता है, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट होता है बच्चों ये। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों आपस में एंगल जो होगा बाइसेक्ट होगा। तो ये पूरा हमें दे रखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो ये क्या होगा 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री होगा। ओके, और आप जानते हो कि टेंजेंट पे जहाँ पे रेडियस टच होता है तो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाओगे तो ये एंगल क्या आएगा, 30 डिग्री होगा। ओके, इतना समझ में आया बच्चों। तो इसी तरीके से ये भी 90 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा, प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो आपको मैंने समझा दिया कि एंगल OPS की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल PSO की वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल POS की वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री होगा। हेंस देयरफॉर hypotenuse is twice the shorter side
shorter side then OP is double of PS। ओके बच्चों, इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 एक बार आप देख लो और कोशिश करना पॉज करके खुद सॉल्व करने का। ओके, बताता हूँ मैं आपको। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23। ये दे रखा है बच्चों 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉसिक स्क्वायर, नहीं कॉसिक दे रखा है 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। ओके, अपॉन में दे रखा है ये कॉट स्क्वायर 45। ओके, तो आप जानते होंगे कि tan 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। ओके, tan 60 की वैल्यू होता है √3 होता है। कॉसिक 30 जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 क्या होता है 1/2। तो कॉसिक 30 क्या होगा 2 होगा, तो कॉसिक 30 की वैल्यू होगा बच्चों 230 डिग्री। ओके, tan 45 की वैल्यू जो होता है बच्चों 1 होता है, कॉट 45 की वैल्यू जो होता है वो भी 1 होता है। तो ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 1/√3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करो तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन में कॉट 45 की वैल्यू 1 होता है। ये 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन में 1। इसको सॉल्व करो 6 - 1 अपॉन में 1, आंसर क्या आ जाएगा 5। ओके बच्चों, तो जिस बच्चों का 5 आंसर है वो सही है बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, हमसे पूछ रहा है कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो निकालना है, एफ की वैल्यू निकालना है और हमें मोड दिया हुआ है। ओके बच्चों, ओके हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमें मोड दिया हुआ है 36। अब ये 36 जो होगा कहाँ अप्लाई करेगा, यहाँ अप्लाई करेगा इस जगह पे। ओके, 30 और 40 के बीच में लगेगा तो ये हमारा F1 होता है बच्चों। इसके जस्ट ऊपर होता है F0 और इसके नीचे जो वैल्यू होता है ये होता है F2। ओके, तो मोड लाइज बिटवीन इन द क्लास 30 एंड 40। तो ये हमारा लोअर रेंज हो जाएगा, एल हो जाएगा। एल की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 30। ओके, और इसमें से मैंने निकाल लिया है कि ये इससे हमें मालूम चल जाता है ये F1 की वैल्यू हो जाता है। तो F1 की वैल्यू क्या होगा बच्चों, F1 की वैल्यू 16 हो जाएगा और F0 की वैल्यू हो जाएगा F एंड F2 की वैल्यू हो जाएगा 12। ओके, और इनका जो डिफरेंस है क्लास डिफरेंस जो है H10 है। ठीक है, अब देख लो एक बार, सभी का डिफरेंस 10 10 10 है बच्चों। ओके, अब हमें बस फार्मूला पुट करना है, वैल्यू निकालना है। तो मोड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, L प्लस F1 F0 या F0 2 F1 F0 F2 इंटू H। ओके, मोड हमें देखा है 36, L हमने निकाल लिया था 30 और ये F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 16, F0 की वैल्यू F है अपॉन में 2F1 मतलब कि F। ओके, F1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 16 है। ओके 16 माइनस F0 की वैल्यू F है हमारे पास और F2 की वैल्यू 12 इंटू 10। इसको इधर ले जाते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा ये 6 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 10F। इसको सॉल्व करने तो क्या होगा 32 माइनस F एंड माइनस 12। इसको सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं डायरेक्ट बच्चों। इसको सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आएगा 20 आएगा, 20 से मल्टीप्लाई 120 हो जाएगा ये, तो ये हमारा आ जाएगा 120। ओके,
120 और ये हमारी वैल्यू क्या है, 6 से बन गया 6f हो जाएगा। ओके, तो -6f इक्वल टू 160 माइनस 10f। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 120 माइनस 160 इक्वल टू -4f। इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, -40 इक्वल टू -4f। एफ की वैल्यू आ जाएगा 10। ओके, जिस बच्चों का आंसर 10 है वो सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, एक बार आप देख लो फिर समझाता हूँ आपको। हमें 2 नंबर दे रखा है, 2 नंबर का HCF 18 है, पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। ओके, देखो आप एक प्रॉपर्टी जानते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू HCF। ओके, हम इसका यूज़ करेंगे। तो 2 नंबर क्या है, एक है 306, दूसरा है 1314 और HCF हमें क्या दे रखा है बच्चों 18 और LCM हमें नहीं पता। इसको कट कर दे, 18 से ही कट जाएगा, ये आएगा 17। तो 17 इंटू 1314 इक्वल टू LCM। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो LCM हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 17 134 8 3। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22338। ये आ गया हमारा LCM बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया बच्चों। 26 AP से बच्चों, थोड़ी सी मैं हिंट दूंगा, आप लोग भी ट्राई करना बच्चों, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में आपको एग्जाम देना है और आपको अच्छा नंबर लेके आना है, तो कोशिश करना है खुद से प्रैक्टिस करने का। मैं थोड़ी सी आपको हिंट देता हूँ। इसमें कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP 63 एंड नेक्स्ट 7 टर्म इज 163। मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा, आप खुद से ट्राई करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर ईजी है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कह रहा है सम, मतलब कि S7 की वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 63। तो आप ऐसा कर सकते हो, N की वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो, SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N-1D। ओके, आप इसका यूज़ करो, तो 63 इक्वल टू 7/2 2A प्लस N-1D। ओके, इसे आप कर सकते हो, 9 आ जाएगा। इस 2 को क्रॉस कर देता हूँ, कितना होगा, 18 इक्वल टू 2A और ये कितना आ जाएगा, 7 की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा 60। तो ये आ जाएगा 60। ओके, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन करना है, ये बच्चा आपको सॉल्व करना है। दूसरा कह रहा है कि नेक्स्ट 7 टर्म्स, इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट अगला 7 टर्म का सम कितना रहेगा, 161 दे रखा है, तो इसका ना 14 होगा ये, तो हमें दे रखा है S14 की वैल्यू 161। ओके, तो इससे दूसरा इक्वेशन बना लोगे आप और फिर इसे वैल्यू आप निकाल लेना। मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ कि 161 की वैल्यू किसके बराबर होगा, 14/2 2A प्लस 14 की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, 13D। ये काट सकते हो आप 7 और फिर इसको डिवाइड कर सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, तो इसका सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। और लीनियर इक्वेशन जैसे आपने पढ़ा होगा 3rd चैप्टर में, तो A और D की वैल्यू निकाल लोगे और A और D की निकाल लोगे तो AP निकाल लोगे आप। ओके बच्चों, तो ये आप खुद से ट्राई करना और मुझे बताना क्या आता है आपका AP। क्वेश्चन नंबर 27, आप देख लो फिर समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 और इजी है। ओके, ऐसे क्वेश्चन को 1 नंबर का देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 27 आपने पढ़ लिया होगा। देखो हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2। ओके, और हमसे पूछ रहा है कि प्रूफ करने के लिए कह रहा है, प्रूफ डेट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसको लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा 2। देखो बच्चों, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, फॉर्मूला लगा रहा हूँ A+B का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा 2। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2, इसको यहाँ ले जाओ तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों 2 साइन थीटा ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ओके। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, इसको यूज़ करते हैं हम, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है 90 की होती है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 90, ये थीटा की वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री, ओके। अब हमें क्या प्रूफ करना था बच्चों, हमें प्रूफ करना था कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, तो आप 45 वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो टेन 45 डिग्री एंड कॉट 45 डिग्री, टेन 45 की वैल्यू क्या होता है बच्चों 1 होता है, एंड इसकी 1 होता है 2, हेंस प्रूफ हो गए। क्वेश्चन नंबर 28, अब देख लो एक बार क्वेश्चन 28, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, 3 घोड़े हैं और एक ट्रायंगल में बंधा हुआ अलग अलग कोने में, ओके। और इसका रेडियस दे रखा है हमें 7 मीटर, और ट्रायंगल का जो लेंथ है वो दे रखा है अलग अलग साइड का 20 मीटर, 34 मीटर और 42 मीटर। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेज्ड, ठीक है, घोड़ा कितना घास खाएगा वो एरिया निकालो, ओके बच्चों। तो ये क्वेश्चन ईजी है, समझाता हूँ आपको मैं, ऐसे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कह रहा है कि घोड़ा है जो ट्रायंगल से बंधा हुआ है और हर एक कोने में ऐसे रेडियस बना हुआ है, ओके। तो ये जो पार्ट होगा θ1 होगा, ये जो होगा θ2 होगा, एंड ये होगा θ3, ओके। और इसका रेडियस दे रखा है हमें 7 मीटर, 7 मीटर एंड 7 मीटर। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग जो होगा, अगर यहाँ से बंधा हुआ तो इतने पार्ट को घोड़ा खा सकता है, इसमें भी घोड़ा इतने पार्ट को ही खा सकता है, और इसको भी इतने पार्ट को खा सकता है। तो एरिया ऑफ ग्रेज्ड होगा, एरिया ऑफ ग्रेज्ड क्या होगा, ये होगा θ1 अपन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू क्या होता है 22, और आर 7 का स्क्वायर, प्लस θ2 इंटू 360 डिग्री इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर, प्लस θ3 360 डिग्री पाई इंटू 7 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों पाई और 7 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ मैं पूरे में से, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई और 7 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो θ1 360 डिग्री, θ2 360 डिग्री, θ3 360 डिग्री, ओके। अब ये हो जाएगा हमारा 22 अपन में 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 360 θ1 θ2 प्लस θ3। अब एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हो कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे पुट कर लें, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये 7 से 7 काट देता हूँ मैं, तो 22 इंटू 7 इंटू ये आ जाएगा 180 डिग्री, 360 ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 1/2, ये काट दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा 77 मीटर स्क्वायर। तो घोड़ा इतने एरिया का ही घास खा पाएगा बच्चों, ओके। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 29 एक बार पढ़ लो, आपको बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 29, हमें बच्चों दे रखा है, मीन दे रखा है, ओके। और हमसे पूछ रहा है कि जो मिसिंग टर्म है क्लास इंटरवल 90-20 का, ये एफ की वैल्यू क्या हो गया, ओके। तो ये क्वेश्चन भी इजी है बच्चों, इजीली कर सकते हो आप, ओके। जो पहली बार कर रहे हैं तो बच्चों देख लेना सोल्यूशन कैसे होता है, और आपको आता है तो पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो आप, देखो बच्चों, ओके। तो हम इसका टेबल बना लें, तो हमें क्या रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ओके।
क्लास इंटरवल दे रखा है हमें कितना, 11, 13 एंड 13, 15, 15, 17, 17, 19 एंड 19, 21, 21, 23, 23, 25। ओके, तो इससे हम एक्स आई निकाल सकते हैं। एक्स आई क्या होता है बच्चों, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। ओके, तो 11 और 13 14 होता है, 14 को 2 से डिवाइड, सॉरी 11 और 13 जो होता है 24 होता है, 24 को 2 से डिवाइड कर तो 12 आएगा। फिर इसको 28 होगा, 28 का आधा कितना होता है 24। तो ये डिफरेंस कितने कितने का है बच्चे, 2 का है, तो ऐसे लेके चले हम 16, 18, 20, 22, 24। ओके, एफ आई हमें दे रखा है बच्चों, आप देख लो 3, 6, 9, 13, F5, 4 और ये एफ हमें निकालना है। ओके, तो ये एफ आई हो गया हमारा 3, 6, 9, 13, F5, 4। ओके, इससे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एफ आई एक्स आई निकाल सकते हैं। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 36, और 14 को 6 से मल्टीप्लाई क्या होगा 14 6 के 84, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 144, एंड 18 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा 234, 20 एफ, और इसको करोगे तो कितना आएगा 110, और ऐसे करोगे तो 96। ओके, अब आप हम क्या करते हैं, हम सबमिशन निकालते हैं एफ आई का, तो कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़े तो 9, 9, 18, 18, 9, 27, 27 में 3 जोड़े कितना हो गया 40, तो ये आ गया हमारा f + 40। ओके, ऐसे ही हम सबमिशन ऑफ ये निकाल दें एफ आई एक्स आई, तो इन सबको जोड़ के आएगा बच्चों हमारा 704 + 20f। ओके, मीन का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई और सबमिशन ऑफ एफ आई। ओके, तो मीन हमें दे रखा है क्वेश्चन में, मीन हमें 18 दे रखा है बच्चों, हम इसको यूज़ करते हैं। तो 18 = 74 + 20 f + 40। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18f + 720 और ये 704 + 20f, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, तो क्या आएगा वैल्यू हमारे पास, तो ये आ जाएगा 18f - 20f = 704 - 720। ओके, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -2f = -16, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 8। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, अगर आप लोग का आंसर 8 है तो बिल्कुल ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ आपको, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करना चाहो। ये सेक्शन फार्मूला से है और ये सिंपल फार्मूला है आपका, ठीक है। कह रहा है प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल्स एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर। ओके, तो 2 चीज़ पूछ रहा है हमसे कि दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है रेक्टेंगल के, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट होते हैं। ओके, तो इसका मतलब होता है कि दोनों जो बाइसेक्ट करेगा एक ही पॉइंट होना चाहिए, कॉमन पॉइंट, मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों कैसे करोगे, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना होगा। ओके, इसका नाम है तो ABCD। ए क्या कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 2 - 1, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 5 - 1, और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 5 6, एंड डी का हमें दे रखा है 2 और 6। ओके, हमसे बोल रहा है क्या ये डायगोनल दोनों आपस में इक्वल है, फर्स्ट क्वेश्चन, और दूसरे में कह रहा है कि दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए। क्वेश्चन ये है। ओके, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन, फिर समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है बच्चों। तो डायगोनल क्या है हमारा AC and BD, इसको इक्वल दिखाना है। तो पहले AC निकाल लूँ मैं, तो AC क्या होगा बच्चों
डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको पुट कर देते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा वैल्यू 3 9 और ये 49 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा √58 यूनिट। ओके, तो ये AC की वैल्यू आ गया। इसी तरीके से BD निकाल लें हम, तो BD क्या हो जाएगा बच्चों √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगा 9 प्लस 49, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 58। ओके, तो ये भी सेम आ गया बच्चों। तो पहला तो प्रूफ हो गया कि दोनों के डायगोनल्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, हेंस बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्या रहा है कि दोनों का मिड पॉइंट बाइसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पे, तो ये निकाले मिड पॉइंट इसका। तो BD का मिड पॉइंट निकालते हैं पहले हम, क्या होगा x1 प्लस x2 अपन में 2 y1 प्लस y2 अपन में 2। ओके, तो वैल्यू क्या आएगा बच्चों इसका 5 प्लस 2 अपन में 2 एंड 6 माइनस 1 अपन में 2, तो क्या आएगा 7 अपन में 2 5 अपन में 2। ओके, पहले केस में मिड पॉइंट हमारा ऐसा है बच्चों, दूसरे का भी निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे निकाल लेते हैं। BD हो गया AC का, तो ये आ गया 5 प्लस 2 अपन में 2 कॉमा 6 माइनस 1 अपन में 2, तो ये आ गया 7 अपन में 2 5 अपन में 2। देख सकते हो दोनों के केस में जो इसके जो मिड पॉइंट है सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के बच्चों। ठीक है, वो पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों इजी है, ये आप लोग खुद करना। आप लोग जानते हो कि अगर √2 इज इरेशनल, अगर कोई नंबर इरेशनल में कोई भी इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो नंबर जो रिजल्ट आता है वो इरेशनल आता है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर से इजी क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, तो आप लोग ट्राई करना। सेक्शन D के क्वेश्चन देखते हैं 32। वीडियो बच्चों लंबा हो जाएगा, इसलिए कोशिश करूँगा जल्दी हो जाए, और लंबा हो जाएगा तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ दूँ मैं। लीनियर इक्वेशन दे रखा है, कंडीशन दे रखा है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। तो आप जानते हो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में केस क्या होता है, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 का रेशियो जो होता है आपस में इक्वल होता है। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों CX प्लस 3Y प्लस 3 माइनस C इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। और दूसरा हमें दे रखा है 12X प्लस CY माइनस C इक्वल टू 0। ओके, तो हम इसका यूज़ करते हैं बच्चों, जो हमने कंडीशन बताया उसको यूज़ करते हैं। तो हमारा A1 क्या हो जाएगा, तरीका क्या है, A1 क्या है C, B1 की वैल्यू क्या होगा 3 एंड C1 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस C। इस तरीके से करोगे तो आपको पूरा नंबर आएगा बच्चों, क्योंकि CBSE में जो होता है स्टेप मार्किंग होता है। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 12 और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगा C एंड C2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -C। अब रेशियो में इसको पुट कर देते हैं हम, तो C अपन में 12 इक्वल टू 3 अपन में C एंड 3 माइनस C इक्वल टू -C। ओके, हमारी वैल्यू हम यहीं से निकाल लेते हैं, इतने से निकाल लेते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा C का स्क्वायर इक्वल टू 36 और C निकाल लेते हैं 36 प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा +-6। ये आ गया हमारा आंसर बच्चों। ओके, देख लो आप, ये हमारा आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, जल्दी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, एक बार देख लो आप क्वेश्चन नंबर 33, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, इसमें कह रहा है कि कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल पे कॉन्टेक्ट करता है रेडियस से तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। ओके, तो बताता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 33, देखो एक सर्कल है, हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। इस टेंजेंट को हम L मान लेते हैं और एक पॉइंट लेते हैं सर्कल से O, यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम एक परपेंडिकुलर, इसका नाम A देते हैं और इसको भी ज्वाइन करते हैं। इसको
बी, और यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है तो इसको नाम देते हैं हम सी। ओके, तो ये पार्ट जो है हमारे पास एक्स्ट्रा है। ओके, ये रेडियस ऑफ सर्कल है और इतना पार्ट भी रेडियस ऑफ सर्कल है। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन एल टेंजेंट। ओके, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। देखो बच्चों, ये पार्ट और ये पार्ट रेडियस ऑफ सर्कल का, तो इसका नाम ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा। ओके, और ओ बी की बात करें तो ओ बी जो होगा वो क्या होगा? ओ सी प्लस सी बी या बी सी कह सकते हैं इसको। तो देखो आप, इतना एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है तो ये एक तरह से हाइपोटेनस का काम करेगा। ओके, तो इससे मालूम चल गया हमें कि ओ बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे? ओ सी के। ओके, और हमें ये भी मालूम चल गया ओ बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू ओ ए। ओके, 10, इससे क्या मतलब होता है? ओ ए इज शॉर्टर देन any other line segment point on L, therefore OA is perpendicular on L। ठीक है, हो गया बच्चों। ये सिंपल क्वेश्चन था, थियोरेटिकल क्वेश्चन था। ठीक है, मगर ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी टेंजेंट पे अगर रेडियस टच हो रहा है तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनता है इनका। ओके बच्चों, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन इजी होता है, आपका बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ करना है इसको। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन फ्लाइंग एट द कॉन्स्टेंट हाइट। जब एंगल चेंज हो रहा था इस बीच में उसका हाइट नहीं चेंज हुआ है, तो एरोप्लेन का स्पीड क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो बच्चों, एक एरोप्लेन है एक हाइट पे, सर्टन हाइट पे, इसने क्या बनाया? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनाया। ओके, इसको नाम देते ए एंड बी सी। अब कुछ देर बाद एरोप्लेन चला गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे, हाइट चेंज नहीं हुआ इसमें, इसको नाम देते हैं डी। ओके, तो इसको ज्वाइन कर दें तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ? वो चेंज हो गया 30 सेकंड बाद। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 सेकंड में, तो हमें डिस्टेंस निकलना, टाइम तो हमें पता है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें टाइम पता है कितना, देख सकते हो आप, हमें टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। ओके, और जो कॉन्स्टेंट हाइट है वो भी हमें पता है, 3000√3 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो हमसे पूछ रहा है बच्चों, टाइम दे रखा है हमें 30 सेकेंड। ओके, और हमें हाइट दे रखा है 3000√3 मीटर, ये दिया हुआ है हमें। ओके बच्चों, और हमसे पूछ रहा है इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड हमसे पूछ रहा है। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा तो बहुत ईजी होता है सॉल्व करना। अब देखो बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री आप जानते हो क्या होता है? अपोजिट साइड बाय एडिजन साइड होता है, तो ये होगा ए बी अपॉन में बी सी होगा। ओके, इतना कर देता हूँ मैं, दोनों पट कर सकूँ इसमें। तो tan 60 की वैल्यू क्या होता है? √3, और ए बी की वैल्यू हमें दिया हुआ ये हाइट है। ओके, तो ये जो हाइट होगा वो भी यही हाइट होगा क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये 3000√3 और अपॉन में बी सी, ये √3 से √3 कट जाएगा, बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3000 मीटर। ओके, अब देखो, इन ट्रायंगल, इसको डी बी डी ई। ओके, 30 डिग्री, 30 डिग्री देखो बच्चों ये बन रहा है, तो इसमें क्या होगा हमारा? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड क्या है हमारा? डी ई अपॉन में बी ई। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसका। अब यहाँ पे हमें क्या है बच्चों कि ये वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, बी की वैल्यू जो होगा वो होगा बी सी प्लस सी। हमें सी निकालना है तो हम स्पीड निकाल लेंगे इसका,
तो tan 30 की वैल्यू क्या होता है √3 इक्वल टू, ये हम निकाल चुके हैं BC की वैल्यू 3000 प्लस CE, और ये हमारे पास वैल्यू था कितना DE की वैल्यू जो हाइट है 3000 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3000 CE अपॉन में इंटू √3 से √3 मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, ये 9000 हो जाएगा। ओके, इसको यहाँ पे भेज दूँ तो CE की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 9000 माइनस 3000, तो CE का आ गया 6000 मीटर। ओके, तो हमारा एरोप्लेन 30 सेकेंड में 6000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। ओके, तो ये हमें निकल गया और इसी को हम यूज़ करके स्पीड निकालेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों, मेन चीज़ स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ओके, डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 6000 मीटर और टाइम हमारे पास कितना रहेगा 30 सेकेंड। इसको डिवाइड कर दें 0 से 0 और ये कितना आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारा एरोप्लेन का जो स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा और कोई सा भी हाइट होगा तो आपका मेन कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए और मेन टाइम होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 सेकंड लगा, ये आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, कितना भी लेंदी लिख दिया है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया है। अब हम 35 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35। ओके, द वेट ऑफ टू स्फीयर सेम मेटल, एक ही मेटल का बना हुआ है, एक का वजन है 1 किलो और दूसरे का है 7 किलो। ओके, और पहले वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। द टू स्फीयर आर मेल्टेड इन फॉर्म अ सिंगल स्फीयर। ओके, इन सबको आपस में मेल्ट कर दिया गया, तो सिंगल स्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो थोड़ी सी मैं हिंट दूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको और आप उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सॉल्व करना बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट लगेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें मास 1 दे रखा है 1 kg और मास 2 दे रखा है हमें 7 kg। पहले वन का रेडियस दे रखा है हमें, इसे R1 मान लेते हैं। कितना दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि दोनों स्फीयर को R1 और R2 स्फीयर को मेल्ट करेंगे और एक नया स्फीयर बनाएंगे तो उसका रेडियस क्या होगा, ये पूछ रहा है। ओके, तो थोड़ी सी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप इसको यूज़ करना बच्चों और कोशिश करना आप उसको खुद सॉल्व करने का। और इसके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पहले ये रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, फिर दोनों का समेशन निकाल सकते हो आप। ओके, तो आपका हिंट बताता हूँ। देखो इसका अगर वॉल्यूम निकालोगे आप तो क्या होगा 4/3। अगर मेल्ट किया जाता है तो वॉल्यूम निकालना हमेशा, वॉल्यूम और कोई चीज़ मत निकालना। 4/3 πr³ 1 और ये होएगा 4/3 πr² का क्यूबिक इक्वल टू नया वाला जो बनेगा 4/3 पाई और इसको r मान लेते हैं क्यूबिक। ओके, अब देख सकते हो ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ रहा है दोनों में, तो कॉमन लेके कट कर देते हैं। तो 4/3 पाई को कॉमन ले तो R1 का क्यूबिक और R2 का क्यूबिक इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूबिक। ओके, ये कट कर दें। तो अगर न्यू रेडियस निकालना है हमें तो हमें इससे काम चल जाएगा। ओके, ये आ जाएगा बच्चों। अब मैं एक रेडियस निकाल के दिखाता हूँ आपको और आप खुद से ट्राई करना निकालने का। ओके, देखो बच्चों, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 9वीं क्लास में, कि डेंसिटी जो होता है, क्योंकि मास दिया हुआ है तो डेंसिटी से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये मास बाय वॉल्यूम होता है। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। और यहाँ पे हमारा रेडियस सेंटीमीटर में, तो हमें मास को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होगा और 7 किलो में 7000 ग्राम होगा। ओके, तो पहले बॉल का हम डेंसिटी निकाल सकते हैं बच्चों, फर्स्ट बॉल का, क्योंकि हमें उसका रेडियस पता है तो डेंसिटी निकाल सकते हैं हम। तो डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो सिंबल से। मास दे रखा है हमें 1000 ग्राम और इसका रेडियस दे रखा है तो 4/3 पाई। पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7 और आर क्या है हमारा, आर की वैल्यू हो जाएगा, या आप ये पाई में भी छोड़ सकते हो। आर दे रखा है 3, तो 3 का क्यूबिक
ये 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, और ये 500 और ये 250, और फिर इसको भी काट देते हैं 11 125। तो डेंसिटी क्या आ गया हमारे पास, डेंसिटी आ गया हमारा 125 और ये 11 और 3 3 9, 9 को 11 से किया तो कितना हो गया 99, या ऐसे भी छोड़ सकते हो आप। तो ये हो गया हमारा 11 इंटू 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके, ये डेंसिटी आ गया। अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बच्चों, कुछ कुछ चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो स्फेयर बना हुआ है सेम मेटल का बना हुआ है, तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी। ओके, तो इस वाले की डेंसिटी दूसरे वाले की डेंसिटी के इक्वल करके मैं इसका रेडियस निकाल सकता हूँ। ओके, आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेपर में। ओके, डेंसिटी जो होता है मास बाय वॉल्यूम होता है। ओके, तो डेंसिटी हमें इसका पता है, मास हमें पता है 7000 ग्राम, वॉल्यूम 4/3 पाई, और आर क्यूबिक है इसका, आर की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसे R2 मान लिया इसको क्यूबिक। ओके, अब ये 7000 4/3 22/7 एंड ये हो जाएगा हमारा R2 का क्यूबिक। ओके, अब दोनों सेमी मटेरियल से बना हुआ, तो दोनों का डेंसिटी आपस में इक्वल होगा बच्चों, तो इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ अब। तो इसको क्या निकाला था उसका डेंसिटी मैंने, 125 अपॉन में 11 इंटू 9 इक्वल टू 7000 अपॉन में 4 3 इंटू 22 अपॉन में 7 R2 का क्यूबिक। ओके, अब इसको कट कर सकते हैं, नीचे 2 आएगा। ओके, अभी इतना छोड़ते हैं बच्चों। अब देखो 125 अपॉन में 9 एंड यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है 7000, इसको 7 इंटू 1000 में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, फोर इंटू 2 एंड यहाँ पे हमारी वैल्यू 3 इंटू 7 R का क्यूबिक। अब देखो बच्चों, इसको ब्रेक कर सकता हूँ मैं, ये 2 500, फिर इसको 250, फिर इसको 125। ओके, अब ये 125 और 125 से कट जाएगा बच्चों, तो वैल्यू क्या आ गया 1/9 इक्वल टू 7 एंड ये 7 ये 3 यहाँ पे नीचे है, 3 और 7 को ऊपर कर ले जाऊँ मैं, तो ये ऊपर आ जाएगा बच्चों। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 7 एंड R का क्यूबिक। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारी इम्प्लाइज डेट R का क्यूबिक इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9। ओके, अब देखो बच्चों, ये 27 हो गया एंड ये 7 क्या हो जाएगा, तो ये हमारा रेडियस आ गया क्यूबिक, और 27 इंटू 7 इंटू 7। ओके, ये वैल्यू आ गया हमारा सेंटीमीटर में। अब इसको यूज़ करके आप क्या करना कि अभी जो मैंने वैल्यू बताया था कि फाइनल रेडियस निकालना, तो R1 का क्यूबिक ये आपस में बराबर होगा बच्चों। ठीक है, वीडियो हमारा लंबा होगा इसलिए आप भी कुछ काम करना बच्चों। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको दूसरा वीडियो में सॉल्व करके दिखा दूंगा, आप देख लो। ठीक है, कोशिश करना, 2 क्वेश्चन ही रह गया शायद, या 3 क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये देख लो आप, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉज कर लेना आप। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखने में लेंदी लग रहा है मगर है इजी, आप ट्राई करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिखाए तो मैं, बस 3 क्वेश्चन रह गया, आप ट्राई करना बच्चों। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का है एंड एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटीज़ का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओके बच्चों, अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मतलब कि हमारे चैनल पे, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको सॉल्व करके दूसरा वीडियो बता दूंगा। ओके बच्चों, देखने के लिए शुक्रिया।